उन दिनों जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही हो रही थी। किसी भी पक्षी का भोजन ना बचता। सभी पक्षी भोजन चोरी हो जाने की वजह से परेशान थे। कबूतर यार, आज तो कमबख्त चोर मेरी मिर्ची भी चोरी करके ले गया। भला लाल मिर्च उस चोर की किस काम की है? यार तोते, ऐसा भी तो हो सकता है वो चोर कोई तोता ही हो। हाँ यार कबूतर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तोता और कबूतर ऐसे बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर चंपा चिड़िया भी आ जाती है। तोते भाई, आप क्यों रो रहे हैं? चंपा बहन, आज रात को ही चोर मेरी मिर्ची भी चोरी करके ले गया और मैं भूखा हूँ। मैं रो नहीं तो क्या करूँ? तोते भाई, मेरे पास कुछ दाने हैं, इनमें से कुछ आप रख लें। तोते खा लो ये दाने ही, क्या ऐसा भूखे रहोगे? नहीं चिड़िया बहन, मुझसे दाने नहीं खाए जाते। मैं तो पास वाले गांव की तरफ जा रहा हूँ, शायद मुझे कहीं मिर्च की फसल मिल जाए। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, पहले तो कभी कभार चोरी हुआ करती थी, अब तो हर रात किसी न किसी पक्षी का भोजन गायब हो जाता है। मैं भी इसी कारण परेशान हूँ। हम कितनी मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन वो चोर कितनी आसानी से भोजन चुरा लेता है। सारा दिन सोने के बाद कौवा की भी नींद पूरी हो जाती है और वो अपनी पत्नी को आवाज देता है जो अभी तक सोई हुई होती है। उठो पिंकी उठो, धंधे का टाइम हो गया है, देखो तो रात हो गई है। मैंने ऐसे पेट भरकर खाना खाया है कि मुझे नींद ही आ रही है। कल्याण जी आज मुझसे नहीं जा रहा है, आप अकेले ही चले जाओ, मैं तो घर जाकर सोती हूँ। परंतु पिंकी, आज रात जाऊँ कहाँ, इतना तो बता दी जाओ। भोली के घोंसले में, और कहाँ? भोली की ही तो बारी है आज। ऐसा कहकर पिंकी अपने घर और कौवा भोली की तरफ चला जाता है। वारे किस्मत, मीठे मीठे अमरूद, और मोटू भोली भी सोई हुई है, मुझे समय जाया नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर कल्याण कौवा भोली चिड़िया के अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सुबह भोली रोती हुई नदी पर पहुँचती है। चंपा बहन, मेरे अमरूद चुरा ले गया कोई चोर। क्या आज की रात फिर वो चोर जंगल में आया था? 2 अमरूद थे मेरे पास, मैंने रखे थे कि सुबह नाश्ते में खाऊंगी। जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे घोंसले में कुछ भी न था। ऐसा कौन हो सकता है? वो तो कोई ऐसा जालिम चोर है, जिस घर में जाता है कुछ भी नहीं छोड़ता, सब उठा कर ले जाता है। और फिर कल्याण कौवा और पिंकी कौवी फिर से पेट भरकर पहाड़ों पर जाकर सो जाते। वो दिन में सोते और रात में पक्षियों की चोरियां करते। ऐसे उन पर किसी को भी शक नहीं होता था। आज की रात वो चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। वो पति पत्नी दोनों छुपकर चिड़िया के घर में खिड़की से देखते हैं। कल्याण, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया का सारा भोजन उठाकर भाग जाते हैं। वो सीधे अपने घर जाते हैं और जाकर मजे से भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। चिड़िया जैसे ही सुबह उठती है उसकी तो जान ही निकल जाती है। गोलू उठो, हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई चोर हमारा सारा भोजन ले गया है। मम्मा, चोर? आज चोर हमारे घर में भी आ गया। मम्मा, अब तो उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर वो चोर ना पकड़ा गया तो सभी पक्षी भूखे ही रहेंगे और वो चोर सबका भोजन चुराता रहेगा। बेटा, परंतु हम कैसे पकड़ेंगे उस कमबख्त चोर को? आता भी तो गहरी रात में है, जब हम सब सोए हुए होते हैं। मम्मा, मैं पकड़ूंगा, मेरे पास इसका एक उपाय है, बस आप यही समझिए, आज रात को वो चोर पकड़ा जाएगा। ऐसा कहते हुए गोलू अपने घर से निकलकर अपने दोस्त के पास जाता है। बोलू यार, आज रात तुम मुझे अपना सीसीटीवी कैमरा दो। सीसीटीवी कैमरा? उसका क्या करोगे तुम? यार बोलू, हमारे जंगल में कोई चोर घुस आया है, सभी पक्षी बहुत परेशान हैं और आज तो वो चोर हमारे घर का ही सफाया कर ले गया, हमारा भी भोजन चुरा ले गया वो चोर। फिर गोलू अपने दोस्त से सीसीटीवी कैमरा लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में वो चोर आज कहाँ चोरी करेगा? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है, पर मगर हो सकता है वो चोर आज कबूतर के घर जाए, क्योंकि भोली और तोता की चोरी तो हो चुकी है, अब बारी तो कबूतर की ही बनती है। फिर गोलू तुरंत वहाँ से जाता है और कबूतर के घोंसले के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, वापस घर आ जाता है। मम्मा, मैंने कबूतर अंकल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, अब तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। गोलू बेटा, क्या सीसीटीवी कैमरे से सब पता चल जाता है? मम्मा, आप अब आराम से सो जाएं, फिर सुबह देखना मैं आपको जो दिखाऊंगा कि कौन है हमारे जंगल का चोर। रात भी हो जाती, कौवा और कोवी उठ जाते, फिर जल्दी जल्दी कबूतर के घोंसले में जाते हैं। कबूतर तो सोया हुआ था। पिंकी आराम से कबूतर की आंखों में देखती है, फिर कौवा चुपचाप से कबूतर के फल उठाकर भाग जाता है। दूसरी सुबह गोलू सब पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाता है। तो ये काले कौवे हैं, चलो दोस्तों हम इन्हें सबक सिखाते हैं जाकर। फिर वो सब पहाड़ों की तरफ जाते हैं जहाँ कौवा और कौवी सोए हुए थे। काले कौवे कहेंगे, हम ही कहें चोर कौन है? कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों? अभी बताते हैं। और फिर सभी पक्षी कौवे और कौवी की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर उस जंगल से निकाल। कौवी कल्याण कौवे के पास दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है,
कल्याण जी मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे पिंकी क्या हो गया भाई, कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो, हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। कल्याण जी भोलू कौआ बाहर खेल रहा था कि अचानक वहाँ पर दक्षिणी चील आ गई और हमारे भोलू बेटे को पकड़ कर ले गई। अब ना जाने वो दुष्ट चील हमारे भोलू कौवे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी करो और दक्षिणी चील के घोंसले में जाओ और हमारे भोलू कौवे को उस दुष्ट चील से बचा कर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो वो दक्षिणी चील हमारे भोलू कौवे को मार कर खा जाए। चलो भाई तुम अभी भी बैठे बैठे मेरी बातें सुन रही हो, जल्दी चलो हम दोनों जाते हैं, जल्दी चलो। और अब इस खूंखार दक्षिणी से मैं अपने भोलू को कैसे बचाऊंगा। पिंकी तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और दक्षिणी चील से बात करता हूँ कि वो हमारे बेटे को कोई नुकसान न पहुँचाए। ये कहकर कल्याण कौआ फौरन दक्षिणी चील के पास चला जाता है। दक्षिणी चील रुक जाओ, मेरे भोलू बेटे को मत खाओ, मेरा एक ही इकलौता बेटा है ये। गोवे मेरा नाम दक्षिणी है और मैं अपना शिकार छोड़ने के लिए नहीं पकड़ती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें भी खा जाऊंगी। दक्षिणी चील मैं तुम्हें 2-2 चिड़िया के बच्चे लाकर दे दूंगा, तुम उन्हें खा लेना, लेकिन मेरे भोलू को छोड़ दो तुम। 2-2 चिड़िया के बच्चों की बात सुनकर तो दक्षिणी के मुंह में पानी आ जाता है और वो कल्याण कौवे से कहती है, कौवे तुम चले जाओ और जाकर चिड़िया के बच्चों को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी। फिर कल्याण कौवा फौरन चिड़िया के बच्चों को ढूंढने के लिए चला जाता है। मैंने दक्षिणी चील को बोल तो दिया कि मैं 2-2 चिड़िया के बच्चे ला कर दूंगा, परंतु मैं 2 चिड़िया के बच्चे कहाँ से ला कर दूंगा। तभी कल्याण की नजर सामने ही चंपा चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह भाई, ये तो चंपा चिड़िया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ज्यादा आवाज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय चंपा चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाकर इन्हें दक्षिणी चील के पास ले जाता हूँ। फिर कल्याण कौआ फौरन चंपा चिड़िया के घोंसले में आता है और गोली चिड़े और पिंकी चिड़ी को अपनी पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है। ये सब कुछ दूसरे पेड़ पर बैठा तोता भी देख रहा होता है। तो कल्याण कौआ चंपा चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गया। चंपा चिड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले भोजन ढूंढने के लिए गई है, जरूर कोई तो बात है। मैं जल्दी से चंपा चिड़िया के पास जाता हूँ और चंपा चिड़िया को एक बात बताता हूँ। ये कहकर तोता फौरन चंपा चिड़िया के पास चला जाता है। चंपा चिड़िया जल्दी मेरी बात सुनो। गोली चिड़े और चिंकी चिड़ी को कल्याण कौआ अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं ले गया है, जरूर कल्याण कौआ तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर चील के पास गया है। ये भगवान, मैंने इस कल्याण का क्या बिगाड़ा है जो हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर वो कुआ मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वो चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। तोते मैं जल्दी जाती हूँ, यकीनन कल्याण कौआ मेरे बच्चों को लेकर दक्षिणी चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वो दक्षिणी हमारे जंगल के पीछे पड़ी रहती है। चंपा चिड़िया अगर तुम अकेले जाओगी तो वो दक्षिणी तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी खा जाएगी। तोते मैं किसी दक्षिणी से नहीं डरती हूँ और मुझे अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है, मैं जा रही हूँ। फिर चंपा चिड़िया उस दक्षिणी चील के घोंसले की तरफ चली जाती है। ओबे तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है। नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चों को लाकर अब बस मैं इन बच्चों को खा लेती हूँ। दक्षिणी चील तुम जल्दी से नन्हे पक्षियों को खा लो और मुझे और मेरे भोलू को छोड़ दो। दक्षिणी इन नन्हे बच्चों को खाने ही जा रही होती है कि वहाँ पर चंपा चिड़िया आ जाती है। दक्षिणी चील मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें और कल्याण कौवे को सबक सिखाने आई हूँ। अरे अब एक छोटी चिड़िया दक्षिणी को सबक सिखाएगी। दक्षिणी चील अगर तुमने अभी मेरे दोनों बच्चों को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी और कल्याण कौवे मैं तुम्हारे भोलू को भी मार दूंगी। चंपा चिड़िया तुम बस भी करो, तुम गुस्से में क्या क्या बोल रही हो। तुम जानती हो ना कि अगर तुम दक्षिणी चील के बगल में भी आई तो दक्षिणी चील तुम्हें भी मार कर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कल्याण कौवे। ये कहकर वह चंपा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चंपा चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी लेकर दक्षिणी चील के पास आती है और दक्षिणी चील से कहती है, दक्षिणी चील तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगी। चंपा चिड़िया अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जलकर मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कल्याण, वैसे भी अगर मैंने ऐसा ना किया तो दक्षिणी तो मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस पेड़ में आग लगा देती हूँ और मैं भी आग में जलकर मर जाती हूँ। दक्षिणी चील तुम इस चंपा चिड़िया की बातों पर यकीन मत करो, यह चंपा चिड़िया झूठ कह रही है, यह कभी भी इस पेड़ में आग नहीं लगाएगी।
बस कल्याण कौवा इतना कहता ही है कि चंपा चिड़िया फौरन उस पेड़ में आग लगा देती है। आग धीरे धीरे नीचे से ऊपर बढ़ रही होती है। दक्षिणी को तो आग से बहुत ज्यादा ही डर लगता था, इसलिए दक्षिणशील फौरन वहाँ से भाग जाती है और कल्याण कौवा भी आग से डर के ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा भोलू भी है। आग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मुझे अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा, परंतु ये कल्याण कौवे का बेटा कितना मासूम है। मैं इस मासूम बच्चे को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों को यहाँ से ले जाना होगा, परंतु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे ले जाऊंगी। चंपा चिड़िया कुछ सोच ही रही होती है कि चंपा चिड़िया को सामने एक टोकरी पड़ी हुई दिखती है। चंपा चिड़िया फौरन उस टोकरी के पास जाती है और उस टोकरी में तीनों बच्चों को बैठाकर वहाँ से ले जाती है। भगवान का शुक्र है तीनों बच्चों की जान बच गई, वरना वो दक्षिणी तो मेरे बच्चों को मारकर खा जाती। चंपा चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन ढूंढने के लिए जाना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखूंगा। इनको अकेला छोड़कर तुम कभी भी मत जाना। तुझे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, मैं जल्दी से भोलू कवि को कल्याण कवि के पास ले जाती हूँ, क्योंकि कवि तो बहुत ज्यादा ही रो रही होगी। चंपा चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, कल्याण कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था, फिर भी तुमने कल्याण के बेटे की जान बचाई। मैं उस कल्याण की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम कवि को उस जलती हुई आग में छोड़ आती। दूसरी तरफ जब कल्याण कौवा अपने घोंसले में आता है तो उसे याद आता है कि भोलू कौवे को तो वो उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कल्याण जी, तुम तो भोलू को लेने गए थे ना, कहाँ है मेरा भोलू, कहाँ है? फिर कल्याण कौवा पिंकी कौवे को सारी बात बताता है कि कल्याण कौवा भोलू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कल्याण जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम हमारे भोलू को जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़कर आ सकते हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था, जिसके कारण मैं भोलू को वहाँ से ले जाना भी भूल गया। अब तक तो मेरा भोलू उस आग में जलकर मर भी गया होगा। कल्याण जी, बस बहुत हो गया, अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। नहीं नहीं पिंकी, अब तो भोलू भी नहीं रहा, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। बस कल्याण कौवा और पिंकी कौवी ऐसे लड़ रहे होते हैं कि वहाँ पर चंपा चिड़िया भोलू कौवे को लेकर आ जाती है। कल्याण कवि, तुम मतलबी हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे भोलू की भी जान बचा ली है। भोलू कौवे को देखकर पिंकी कौवी और कल्याण कौवा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। चंपा चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में तुम्हारे बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। बस करो कल्याण कौवे, तुम कोई ना कोई गलती कर कर बाद में मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और आज के बाद ना ही तुमसे बात करूंगी। ये कहकर चंपा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।